नमस्कार बच्चों। देखिए, इसके पहले जब गुरु द्रोण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, अब तुम अपने लक्ष्य को भली भांति देख लो, क्योंकि अब लक्ष्य का प्रहार तुम्हें करना है। तो अर्जुन आते हैं लक्ष्य को देखने के लिए और अपने धनुष को गोलाकार बना करके खड़े हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, जब द्रोणाचार्य उनसे पूछते हैं कि हे अर्जुन, तुमको मैं वृक्ष और यह गीध पक्षी ये सब दिखाई पड़ रहे हैं या नहीं, तो अर्जुन ने क्या जवाब दिया। देखिए, पश्यामि एकम भासम इति द्रोणम पार्थो अभ्यभाषत न तो वृक्षम भवंतम व पश्यामि इति च भारत। देखिए, भारत आया है अर्जुन के लिए, अर्थात भारत वंश में उत्पन्न, भारत वंशीय। ठीक है, पार्थ अर्थात अर्जुन, भारत पार्थ, भरत वंशीय या भरत वंश में उत्पन्न अर्जुन ने, भारत वंशीय अर्जुन ने द्रोणम प्रत्यभाषत, द्रोण से कहा। भारत वंशीय पार्थ अर्थात अर्जुन ने द्रोणम प्रत्यभाषत, द्रोण से कहा। क्या कहा? पश्यामि एकम भासम इति, एकम भासम पश्यामि इति, एक गीध को देख रहा हूं, इस प्रकार। अर्थात भरतवंशीय पार्थ ने, भरतवंशीय अर्जुन ने गुरु द्रोण से कहा कि एक गीध को ही देख रहा हूं, एक गीध को ही, एकम भासम पश्यामि, एक गीध को देख रहा हूं, इति इस प्रकार। न तो वृक्षम, न तो वृक्ष को, वा भवंतम अथवा आपको, पश्यामि देख रहा हूं, इति इस प्रकार। अर्थात भरतवंशीय अर्जुन ने कहा कि हे द्रोण, द्रोण से कहा, भरतवंशीय अर्जुन ने कहा, द्रोण से कहा कि मैं केवल एक गीध को देख रहा हूं, न तो वृक्ष को और अथवा न तो आपको ही देख रहा हूं। फिर से देखिए, भारत पार्थो, भरतवंशीय अर्जुन ने द्रोणम प्रत्यभाषत, द्रोण से कहा, एकम भासम पश्यामि इति, एक गीध को देख रहा हूं, इति इस प्रकार से। अर्थात भरतवंशीय अर्जुन ने द्रोण से कहा कि एक गीध को ही देख रहा हूं, न तो वृक्षम, न तो वृक्ष को, वा भवंतम अथवा आपको पश्यामि देख रहा हूं, इति इस प्रकार। अर्थात न तो मैं वृक्ष को देख रहा हूं और न तो आपको ही देख रहा हूं। ठीक है, इस प्रकार से उन्होंने कहा। आगे देखिए, ततः प्रीत मना द्रोणो मुहूर्तादितम पुनः प्रत्यभाषत दुर्धर्ष पांडवानां महारथम। ध्यान दीजिएगा, ततः उसके बाद, ततः उसके बाद, उसके बाद का मतलब जब अर्जुन ने इस प्रकार से कहा कि मैं वृक्ष को अथवा आपको नहीं देख रहा हूं, मैं केवल एक गीध को देख रहा हूं, उसके बाद क्या होता है? ततः उसके बाद प्रीत मना, प्रसन्न मन वाले द्रोणो, द्रोणाचार्य ने, एक शब्द है दुर्धर्ष है, ये भी द्रोणाचार्य के लिए है। दुर्धर्ष अर्थात दुर्धर्ष, प्रचंड, जो किसी के सामने न झुकता हो, जो किसी के सामने न झुकता हो, ये द्रोण के लिए है। ततः उसके बाद प्रीत मना, प्रसन्न मन वाले दुर्धर्ष द्रोण, दुर्धर्ष द्रोण, किसी के सामने न झुकने वाले, किसी के आगे न झुकने वाले उस द्रोण ने मुहूर्तादि, क्षण भर में ही, तम पांडवानां महारथम, उस पांडवों के महारथी, तम पांडवानां महारथम, उस पांडवों के महारथी अर्थात अर्जुन से पुनः प्रत्यभाषत, फिर से बोले। ध्यान दीजिएगा, ततः उसके बाद प्रीत मना, प्रसन्न मन वाले दुर्धर्ष द्रोण, प्रचंड अर्थात किसी के आगे न झुकने वाले द्रोणाचार्य ने। ठीक है, तथा उसके बाद प्रीत मना, प्रसन्न मन वाले और किसी के आगे न झुकने वाले द्रोणाचार्य ने मुहूर्तादि व क्षण भर में ही, अर्थात कुछ समय के पश्चात, कुछ क्षण के बाद ही, तम पांडवानां महारथम, उस पांडवों के महारथी अर्थात अर्जुन से पुनः प्रत्यभाषत, फिर से बोले या फिर से कहा। कहने का तात्पर्य है कि उसके बाद प्रसन्न मन वाले
किसी के आगे न झुकने वाले द्रोणाचार्य ने क्षण भर में ही उस पांडवों के महारथी अर्जुन से फिर से बोले। ठीक है, क्या बोले? भाषम पश्यस यद्येनम तथा ब्रूहि पुनर्वचः शिरः पश्यामि भासस्य न गात्रमिति सो अब्रवीत। ध्यान दीजिएगा, द्रोणाचार्य जी क्या बोले, गुरु द्रोण क्या बोले? भाषम पश्यसि यदि एनम भाषम पश्यसि, यदि इस गीध को देख रहे हो। गुरु द्रोण ने अर्जुन से कहा कि यदि इस भाषम गीध को पश्यसि देख रहे हो, पुनः फिर से, तथा उसी प्रकार से वचः वचन ब्रूहि बोलो। अर्थात हे अर्जुन, यदि तुम इस गीध को देख रहे हो तो फिर से उसी प्रकार से वचन बोलो। कहने का तात्पर्य है कि अगर तुम्हें गीध दिखाई दे रहा है, केवल गीध दिखाई दे रहा है, केवल मात्र गीध दिखाई दे रहा है, तो फिर से वही वाणी तुम बोलो। फिर से देखिए, यदि एनम भाषम पश्यसि, यदि एनम इस भाषम गीध को पश्यसि देख रहे हो, तो पुनः फिर से, तथा उसी प्रकार वचः वाणी ब्रूहि बोलो। अर्थात तुम यदि केवल गीध को देख रहे हो तो फिर से उसी प्रकार का वचन बोलो, फिर से उसी प्रकार की वाणी बोलो। शिरः पश्यामि भासस्य न गात्रमिति सो अब्रवीत। ध्यान दीजिएगा, सो अब्रवीत वह बोला, अर्थात अर्जुन बोले। सह अर्थात वह अब्रवीत माने बोले, अर्थात वे अर्जुन बोले। क्या बोले? कि शिरः पश्यामि भासस्य शिरः पश्यामि, गीध के सिर को देख रहा हूं। गीध के भासस्य शिरः पश्यामि, भास के गीध के सिर को देख रहा हूं। न गात्रम, न कि शरीर को, गात्र माने शरीर होता है, न गात्रम शरीर को नहीं, इति इस प्रकार। अर्थात अर्जुन बोले, पहले क्या बोले थे? पहले तो बोले थे मैं गीध को देख रहा हूं, न तो आपको देख रहा हूं, न तो वृक्ष को देख रहा हूं, लेकिन गीध को देख रहा हूं। अब इस बार अर्जुन ने क्या कहा कि मैं गीध के सिर को देख रहा हूं, उसके शरीर को नहीं। इस प्रकार से अर्जुन बोले। ठीक है, फिर से देखिए, भाषम पश्यसि यदि एनम, यदि इस गीध को देख रहे हो तो पुनः फिर से, तथा उसी प्रकार का वचः वचन ब्रूहि बोलो। अर्थात हे अर्जुन, ये तुम गीध को देख रहे हो तो फिर से उसी प्रकार का वचन बोलो। तो अर्जुन ने क्या कहा? सो अब्रवीत माने वो बोले, अर्जुन बोले। क्या बोले? कि शिरः पश्यामि भासस्य शिरः पश्यामि, गीध के सिर को देख रहा हूं, न गात्रम, न कि शरीर को। इस प्रकार अर्थात अर्जुन बोले कि मैं इस समय केवल गीध के सिर को देख रहा हूं, उसके शरीर को भी नहीं देख रहा हूं। ठीक है, आगे देखिए, अर्जुनेन एवं उक्तस्तु, अर्जुनेन अर्जुन के एवं इस प्रकार से उक्तस्तु कहने पर, अर्जुन के इस प्रकार से कहने पर, क्या कहने पर? कि मैं गीध के सिर को देख रहा हूं, उसके शरीर को भी नहीं देख रहा हूं। इस प्रकार से कहने पर, अर्जुनेन एवं उक्तस्तु, अर्जुन के इस प्रकार से कहने पर, हृष्ट तनुर्वह द्रोण, द्रोणाचार्य का तनु माने जो शरीर है वह रुह, हृष्ट अर्थात द्रोणाचार्य के शरीर के जो रोम रोम है वो हर्षित हो गए। द्रोणाचार्य के शरीर का एक एक रोम हर्षित हो गया, प्रफुल्लित हो गया, प्रसन्न हो गया। फिर से देखिए, अर्जुनेन एवं उक्तस्तु, अर्जुन के इस प्रकार से कहने पर, हृष्ट तनुर्वह द्रोण, हर्षित हुए शरीर के रोम वाले द्रोणाचार्य ने पार्थम, पार्थ को मुंचस्व इति अब्रवीत, छोड़ दो, इस प्रकार से कहा। मुंचस्व छोड़ दो इति इस प्रकार से अब्रवीत कहा या बोले। अर्थात द्रोणाचार्य जी पार्थ को बोले कि छोड़ दो। सह मुमोच अविचार्यन, सह उसने अर्थात उस अर्जुन ने मुमोच छोड़ दिया, अविचार्यन बिना विचार किए। अर्थात जब द्रोणाचार्य ने, गुरु द्रोण ने कहा कि छोड़ दो, तो अर्जुन ने बिना विचार किए ही छोड़ दिया, अर्थात बिना विचार किए ही बाण को छोड़ दिया। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि अर्जुन के इस प्रकार से कहने पर रोमांचित हुए शरीर के रोम वाले द्रोणाचार्य ने पार्थ को छोड़ दो, इस प्रकार से कहा, और सह मुमोच अविचार्यन, उस अर्जुन ने बिना विचार किए ही छोड़ दिया। बात समझ में आई? अर्जुनेन एवं उक्तस्तु,
अर्जुन के इस प्रकार से कहने पर हृष्ट तनुर्वः, शरीर के रोमांचित हुए रोमों वाले, शरीर के रोमांचित हुए रोमों वाले द्रोणाचार्य ने पार्थम अर्जुन को मुंचस्व छोड़ दो इति अब्रवीत, इस प्रकार से बोले। अर्थात द्रोणाचार्य अर्जुन को छोड़ दो इस प्रकार से बोले और स्वमुमोज अविचार्यन, उसने अर्थात अर्जुन ने मुमोज छोड़ दिया, अविचार्यन बिना विचार किए, अर्जुन ने बिना विचार किए ही उसको छोड़ दिया। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि जब अर्जुन ने इस प्रकार से कहा कि मैं केवल गीध के सिर को देख रहा हूं, तो द्रोणाचार्य का जो रोम रोम है, शरीर का एक एक रोम हर्षित हो गया, प्रसन्न हो गया, और उन्होंने द्रोणाचार्य ने अर्जुन से कहा छोड़ दो, अर्जुन ने बिना विचार किए ही बाण को छोड़ दिया। आगे देखिए, ततः उसके बाद नगस्थस्य तस्य वृक्ष पर स्थित उसका सिर, उसके बाद ततः उसके बाद नगस्थस्य तस्य सिर, नगस्थस्य, नगस्थ माने वृक्ष पर स्थित, नगस्थ का अर्थ होता है वृक्ष पर स्थित, नगस्थस्य तस्य वृक्ष पर स्थित उसका सिर, मन सिर, उसके बाद वृक्ष पर स्थित उसका सिर निशितेन छुरेण, तीक्ष्ण बाण से उकृत्य काट कर तरसा शीघ्र ही पात्यामास गिरा दिया पांडव अर्जुन ने। फिर से देखिए, ततः उसके बाद पांडव अर्जुन ने नगस्थस्य तस्य सिरः, वृक्ष पर स्थित उसका सिर निशितेन छुरेण, तीखे बाण से, तीक्ष्ण बाण से उकृत्य काटकर तरसा शीघ्रता पूर्वक पात्यामास गिरा दिया। अर्थात उसके बाद अर्जुन ने वृक्ष पर स्थित उसका सिर, ततः उसके बाद पांडुपुत्र अर्थात अर्जुन ने नगस्थस्य तस्य सिरः, वृक्ष पर स्थित उसका सिर निशितेन छुरेण, तीक्ष्ण बाण से उकृत्य काटकर तरसा शीघ्रता पूर्वक पात्यामास गिरा दिया। ठीक है, हर्षोद्रेकेण तम द्रोणः पर्यस्वजत पांडवम, द्रोणाचार्य ने तम पांडवम, उस पांडुपुत्र अर्थात अर्जुन को, द्रोणाचार्य ने तम पांडवम, उस पांडुपुत्र अर्थात अर्जुन को हर्षोद्रेकेण, हर्ष से प्रफुल्लित होकर पर्यस्वजत, हृदय से लगा लिया। आई बात समझ में? अर्थात द्रोणाचार्य ने तम पांडवों, उस पांडुपुत्र अर्थात अर्जुन को हर्षोद्रेकेण, हर्ष से प्रफुल्लित होकर पर्यस्वजत, गले से लगा लिया। ठीक है, कहने का तात्पर्य है बच्चों, इस पाठ से हमको क्या सीख मिलती है? इस पाठ से हमको यह सीख मिलती है कि हमको जो कार्य करने को मिले, हमें जिस कार्य को करना है, जिस कार्य को करने का आदेश हमको मिले, जिस कार्य को करने के लिए हम चले, उस कार्य के प्रति हमको एकाग्रचित्त रहना चाहिए। ठीक है, जितने शिष्य थे, क्या वे शिष्य उस गीध के सिर को न काट सकते थे? काट सकते थे, लेकिन उस गीध के सिर को काटने के लिए जब लोग चले तो उनका मन एकाग्र नहीं था। उनको सब कुछ दिखाई दे रहा था, अगल बगल का वातावरण, जितने शिष्य थे, जितने भाई थे उनके शिष्य के रूप में, गुरु, वृक्ष, सब कुछ उनको दिखाई दे रहा था। लेकिन गुरु द्रोण ने कहा कि आप लोग इस लक्ष्य को नहीं भेद सकते, क्योंकि इस लक्ष्य के प्रति आपका चित्त एकाग्र नहीं है। अर्जुन ने जब कहा कि हे गुरुजी, मुझे केवल गीध का सिर दिखाई दे रहा है, चूंकि जो उनका लक्ष्य था, सिर, गीध का सिर ही उनको काटना था। जब उन्होंने कहा कि मुझे केवल गीध का सिर दिखाई दे रहा है, तब गुरु द्रोण ने कहा कि आप अवश्य इस लक्ष्य को भेद सकते हो, क्योंकि तुम्हारा जो चित्त है, तुम्हारा मन है, एकाग्र है, इसलिए तुम जाओ इस लक्ष्य को भेदो। तो कहने का मतलब यह है कि हम लोगों को भी अपने कार्य के प्रति एकाग्र चित्त रहना चाहिए, और यदि हमारा मन एकाग्र है, हमारा चित्त एकाग्र है, तो अवश्य ही उस कार्य को हम करने में सफल होते हैं। ठीक है, इस प्रकार आपका ये पाठ समाप्त हुआ। नमस्कार।